तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और राधे राधे। और यहाँ पर मैं अपने बाहर वाली रूम की सफाई कर रही थी। और आज मैंने सोचा कि इस कंबल को मैं धूप में डाल दूँ, थोड़ी सी धूप लगानी भी ज़रूरी होती है। अब सर्दियाँ भी जा चुकी है तो मैंने सोचा इसे रख दूँ, तो बस इसीलिए धूप में डाल दिया है। धूप लग जाए तो थोड़ा सा इसे मैं रख दूँगी बेड में। और यहाँ पे मैं रूम की सफाई करके आ गई थी किचन में। बस मैं यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा लूँगी और मुझे कुछ बर्तन साफ़ करने हैं वो भी कर लूँगी साथ में, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा क्या है अपने हस्बैंड जी को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है होली खेल करके और उनको क्या है बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, क्योंकि धूप में गाड़ी चलाते हैं उसकी भी टैनिंग थी, फिर होली भी खेल ली उन्होंने थोड़ी सी। तो D10 वगैरह मैं उनको करने वाली हूँ, जो आप देखिएगा आगे की वीडियो में। बस ये यहाँ पर कह रहे थे कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करवाता, बस इसीलिए बोल रहे थे कि मुझे नहीं करना है। बट मैंने ही ज़िद की, क्योंकि टैनिंग धीरे धीरे जम जाएगी तो फिर वो नहीं निकलती इतनी इजीली। तो बस मैं बता रही थी इनको, तो हंसी आ रही थी इनको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे खुद ही। मैंने कहा नहीं होगा। तो यहाँ पे वो मान गए थे, बोले ठीक है कर दो जैसी आपकी इच्छा है। तो बस मैं पानी गर्म करके ले आई थी थोड़ा सा, ताकि इजीली क्लीन हो जाए पैर इनके, क्योंकि पैरों पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। और यहाँ पे मैं स्क्रब कर रही थी उनके फेस पे। और यहाँ पर मैंने स्क्रब कर दिया था और ये D10 पैक लगा रही हूँ मैं, जिससे टैनिंग रिमूव हो जाती है और काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर पूरे फेस पे मैंने D10 पैक लगा दिया था, नेक एरिया भी कवर कर लिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैनिंग यहीं पे होती है। अब मैं यहाँ पे हाथ पे स्क्रब कर रही थी उनके, क्योंकि हाथ पे भी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी और उनके हाथ में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा मसाज भी हो जाएगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे उनके हाथ की स्क्रबिंग भी हो गई थी। तो बस मैं एक टॉवल से इसे साफ कर दूंगी और फिर यहाँ पे D10 पैक लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने दूसरे हाथ में भी स्क्रबिंग चालू कर दी थी। उस वाले हाथ में मैंने D10 पैक लगा दिया था, ताकि वो थोड़ी देर के लिए ड्राई हो जाए। और बस इस वाले हाथ पे मैं स्क्रबिंग कर रही थी अभी। और यहाँ पर मैंने दोनों हाथों में स्क्रबिंग करके अच्छे से इसे क्लीन करके D10 पैक इस वाले हाथ में भी लगा दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे बालकनी में आ गई थी, ताकि थोड़ा सा गंदा हो रहा था बालकनी, तो मैंने सोचा इसे भी साथ के साथ धो देती हूँ। बस मैं वही धो रही थी, क्योंकि सब लोग शाम को बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, चाय नाश्ता यहीं पे होता है हमारा, तो इसे भी क्लीन रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं नहाने जा रही थी। और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया दिन में, और ये शाम का वक्त है जब मैं सामान लेके आई थी घर पे। तो बस मैं अपने सारे सामान को निकाल के देख रही थी सारी चीज़ें है या नहीं है, और एक एक करके इसे अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। जो चीज़ें खोल के डब्बे में रखने वाली है उसे डब्बे में रख दूँगी। और यहाँ पर मैं साथ के साथ क्लीन भी कर रही थी,
ताकि बाद में मुझे क्लीन नहीं करना पड़े। और यहाँ पर मैं साबुन को कट कर रही थी क्योंकि ईज़ी हो जाता है निकालने में। और ये है शैम्पू के पाउच, यही मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि बॉटल वाली लेके आती हूँ तो मेरी गुड़िया है वो आधा गिरा देती है। इस वजह से क्या है, मेरे को ये पाउच ही सही लगता है, तो इस वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसे तोड़ करके आधा तो वॉशरूम में रख दूँगी ताकि यूज़ कर सके, और बाकी मैंने इसमें रख दिया है। और यहाँ पे पास में ही मॉल है मेरे, तो मैं एक ही साथ ये सब चीज़ें ले आती हूँ, कुरकुरे वगैरह और मैगी के पैकेट्स। ऑफ़र चलते रहते हैं, एक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है मुझे, तो मैं एक साथ ही ले आती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पर मैं सारे मसाले निकाल के चेक कर रही थी, काफ़ी टाइम के मसाले रखे हुए थे, तो मैं बस वही देख रही थी ख़राब तो नहीं हुए, क्योंकि पिछले ही महीने मैं लेके आई थी तो वो रखे हुए थे, यूज़ नहीं हुए थे। जो खाली डब्बे थे उनमें मैंने भर के रख दिया था सारा सामान, क्योंकि छोटे कंटेनर होते हैं ना तो उसमें सारा सामान एक साथ नहीं आता, तो जो आता है वो तो मैं डाल देती हूँ, बाकी मैं क्या ना रैपर को ही रख देती हूँ पैक करके, फिर वो ख़त्म हो जाता है तो दोबारा मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ रैपर यूज़ किए हुए रखे हुए थे, तो बस मैं उन्हें ही डब्बों में डाल रही थी। और यहाँ पर मैंने सारा सामान रख दिया था, और यहाँ पे झाड़ू वाड़ू निकाल करके मैं डस्टबिन में थैली लगा रही थी।